कभी वैसे नहीं, लेकिन मोटापा देख के घबरा गए है। तो जैसे संजय शुक्ले मोटे वैसे हम मोटे। बात तो सही है और खबरू करा दिया तुम्हारे। क्यों नहीं? लेकिन बात पहले यार कहिए बाबू कि हम एक बात आज पीछे कहा कही थे। आपकी कौन सी बात बात यही कि शायद तुमका पता न होई कि तुम्हार बहन बेला रही है जी। उसके ब्याह कहाँ भा, कौने राजा से कौने गढ़ में भा, का कुछ पता है? जी नहीं। नहीं पता रही न बतौबे करिए। अरे उसके ब्याह कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ बाबू जी? जौन सिरसा का मलखनवा है, चढ़ाई करके दिल्ली पर और तुम्हारे पिताजी का मुस्कान का जबरन पाँव पुजाए। कैसी बात कर रहे हो? किसकी मजाल है जो हमारी बहन बेला का दौड़ा जबरदस्ती ले जाए? हम झूठ बोलते नहीं हैं। अगर भैया हम तुमसे कहे हम झूठ बोली थे तो तुम्हारी नौकर की दोनों आंखें फूट जाए। बाबा जी हमारी नौकर की आंखें फूट जाए? झूठ कसम नहीं खाए वो भाई ने नहीं भाई। ये बात हमारे घर क्या है? लेकिन मामा जी अगर ये बात झूठी निकली तो सोच लो तुम्हारा सर और हमारी कृपान होगी। अरे हाँ, एक बात बताओ, चलो मान ले तुम्हारी बात, तुम्हारा तलवार हमारा सर हो। जी हाँ। और जैसे मामा का मार डरी है तो तुम्हारे मामा का और है का? ऐसी बात नहीं है मामा जी, लेकिन अगर झूठी खबर निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मामा जी। झूठ न बोल पाए, हम कहे झूठ बोली गंगा मैया कोढ़िया जाए। ठीक है मामा जी, आओ चलकर जलपान करें। हाँ और ये बात जानकारी जो हो जाए सुन लियो जी। जाने पा जाओ और सच्चाई तुमका पता ला के तो सिरसा पर चढ़ाई करके मलखान का जो बदला ना दियो मलखान से तो जान लियो ताहर तुम हमारी बहनी का बेटवा। आओ चलकर आराम करें। रूबन मामा जी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। मामा हाँ क्या कही हो? प्रकाश आए गट्टा खाई हो? हाँ? गट्टा नहीं गट्टा न खावे कहे थे माँ हम का कर रही चीज खाई नहीं पाई था। अच्छा हाँ गुड़ खाई हो? हाँ हाँ ये सब बंद कई दिन खा दो। खाई हो? अरे कोनो बढ़िया फराहर वाली चीज होते बताओ तू। अंडा खाई हो? राम 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 ये हमका अंडा खवाई तो कुछ न खवा हमका ऐसे बैठे गे हमका। पिताजी आओ सब लोग चल करके साथ में भोजन करते हैं। आइए ठहरो पिताजी ठहरो, मैं आपसे कुछ जरूरी बात पूछना चाहता हूँ। क्या बात है बेटा? पिताजी ये बतलाओ आप सच बोलोगे या झूठ? सच और झूठ की बात कहाँ से आ गई? पिताजी आपका इकलौता बेटा ताहा चौहान पूछ रहा है आपसे, जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब सही सही देना होगा पिताजी। बात क्या है बोलो? पिताजी मेरी बहन का डोला राजी से हो था या बेराजी से? हाँ हाँ पिताजी। ये बातें बाद में होगी, पहले चलते हैं। माइल भाई खाने में पहुंच गए हैं, आओ सब लोग चल करके। हाँ पिताजी भोजन तभी करूंगा जब इस सवाल का जवाब देंगे पिताजी तब। तुम्हारे कहने का मतलब बेला का ब्याह कैसे हुआ, उसकी शादी कैसे हुई जानना चाहते हो? हाँ हाँ पिताजी। बेटा ताहर कहो पिताजी। एक दिन की बात है कि मलखान ने सिरसा से अपनी फौज के साथ आकर के हमारी दिल्ली पे चढ़ाई कर दिया। दिल्ली पे चढ़ाई करने के बाद उसने जबरदस्ती मेरी मुझके पहुंचा, उसने जबरदस्ती अपने पैर बुलवाए। उसके बाद वो तुम्हारी बहन बेला का। पिताजी उस वक्त हम लोग छोटे थे और हमारे पास सेना पर धांधू नहीं था, ना 9 लाख दल थी। पिताजी हमारे पास 9 लाख दल भी है और आपका बेटा भी जवान है, सेना पर धांधू भी है। इस वक्त हम लोग मजबूत हैं। शीर्षागढ़ पर चढ़ाई करो, उस मलखान को साले की बोटी बोटी काट डालेंगे। माइल भाई ने सारी रात पास कर दी।
घबराओ नहीं बेटा, अगर तुम्हारी बाजू में ताकत और ये हक है तो इसी वक्त मैं सिर्फ जबरदस्त पे ऊपर चढ़ाई करवाता। हाँ हाँ पिताजी। सेना प्रधान दो, सेना प्रधान दो, बतलाइए महाराज। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। आखिर बात क्या है, क्या कहना चाहते हैं? तो सेना प्रधान दो सुनो, आपसे मेरा फरमान शिक्षा का पेश करो। आपका ये हुक्म है तो महाराज क्यों घबरा रहे हैं आप? तो से आपका हुक्म है तो धातु है तैयार, चिंता कर पर आज अब
हम लोग कहाँ गए? यही है सिरसागढ़ का सरहद। ये सिरसागढ़ की सरहद है। जी हाँ, हम सोचते हैं कि सन कबत होने को आ गया है, इसलिए सभी लोग यहीं पर कैंप लगा करके आराम करते हैं और सुबह होते ही हम जंग का ऐलान करेंगे और मलखान के किले को चारों तरफ से घेर कर मलखान जिंदा न जाने पाए। नहीं जाएगा महाराज, जिंदा बच कर नहीं जाने पाएगा। वो शाम हो गई है, इसलिए यहीं पर हम अपने कैंप गाड़ देंगे और कल सुबह होते ही उस अपमानी मलखान को ललकारेंगे, जंग देंगे। जंग करने के लिए आएगा तो जरूर, लेकिन हमारे हाथों से बचकर जिंदा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आओ सभी लोग, आओ महाराज। अब बात बनी है कुछ, अभी चले साल लड़ाई भी रहे हम बैठी के वरई मार, अरे मरे साल हमका का करे, अरे मरे तब तो हमका नीक लगी, हमका इमा का कुछ मिलू नहीं जाके, हमका बाहर इतनी मजा मिलत है, हम मजे क्या माहिर परेशान है। अरे वरई के परिहारी रे महिला या बताओ, तुमका लड़ाई झगड़ा करे बहुत नेक लागत का काहे तुका कौन तकलीफ है? या कहना अच्छी बात है? अच्छी बात का है, अच्छा ना हो तो काहे कराइबे करेगा। आइए दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। ये देखिए सिरसागढ़ है और सिरसागढ़ में मलखान की धर्मपत्नी जिनका नाम होता है गजमोती, अपने अंडे पर चढ़ी होकर अपने बाल निखार रही है और उधर से उसी पृथ्वीराज की 9 लाख दल सेना का हल्ला होता है। और देखिए गजमोती अपने मन में क्या सोचती है, सीन पर गौर कीजिएगा। आज बताओ ये बातें मैं कैसे बताऊं? चारों तरफ क्या कुछ खेल गए भाई, ये बात मैं सासू माँ से बताऊंगी, अवश्य बताऊंगी, वो कई उपाय अवश्य बताएंगी। आइए दोस्तों, सीन पर गौर कीजिए। ये देखिए मलखान की माँ है और उधर से वही गजमोती घबराती हुई आती है अपनी सासू के पास। और देखिए सास और बहू में क्या बात होती है, सीन पर गौर कीजिएगा। आज मुझे आला और होटल की बहुत याद आ रही है। नौकर नौकर कहाँ चले गए? देखिए नौकर, मेरा बिस्तरा लगा जाए, मैं आराम करना चाहती हूँ। आइए तशरीफ। आखिर क्या बात है? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बात क्या होगा बहू? अरे बहू हर क्या दिखता पड़ी, अरे तुम पर कठिन तारा
चले आऊंगी, तुम दूर से जाना, छोटी छोटी। नहीं तो नहीं सोई हो, आओ सो हो। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, वो सुराही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। लड़का के मामा स्पेशल मालिक के लिए 100 रुपये दे रहे हैं, पूरी लौटाइएगा। हिंद के नौजवानों उठो शान से, हिंद के नौजवानों उठो शान से, अपनी हस्ती मिटा दो।
दो वतन के लिए। तहिल के नौजवानों, उठो जान के अपनी हंसी मिटा दो वतन के लिए। बागबानी का दावा है तुम पे अगर, बागबानी का दावा है तुम पे अगर, खून देना पड़े दस्तूर है, कोई मजरूर है, कोई मजबूर है। तो सारे जमाने का दस्तूर है, कोई मजबूर है, कोई मजरूर है। नींद मखमल पे आती है किसको नहीं, नींद मखमल पे आती है किसको नहीं, और मरता है तो तुम रखना कदम आके सरहद के ऊपर जो मिलेंगे हम। तुम अपना बढ़ाना कदम आके सरहद पर खुद तुमसे मिलेंगे हम। ये तिरंगा जमाने में फहराएगा, ये तिरंगा जमाने में फहराएगा, हमको परवाह नहीं जाने। दुनिया में पैदा हुए पैदा हुए, लाखों ही वीर भारत में पैदा हुए। मरते सदा नाम के वास्ते, मरते सदा नाम के वास्ते, और ना मरती मरते लड़के की मौसी जी, जिस लड़के का तिलक था, और भाई उनकी मौसी जी, भाई उनकी तरफ से ये 100 रुपए कंपनी मालिक के लिए आए। पालिक से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज न जाने क्या हेलो भाई, याद है फिर वही बार बार लड़के के बड़ी वाली मौसी, भाई जिस लड़के का तिलक था उसकी बड़ी वाली मौसी, भाई उनकी तरफ से 101 मुद्राएं भाई कंपनी मालिक के लिए आए। पालिक से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज न जाने क्या बात है कि हमसे पहले बहुत तुम बिस्तर पे आराम कर रही है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, हो सकता है वो आपके पहले लेट गए हैं, मुझे जगाना चाहिए। लगता है बहुत गहरी नींद में सो रही है। आप लोग कहते हैं कि जब गहरी नींद में इंसान सो जाता है तो न जाने कैसे कैसे ख्वाब देखने लगता है। फिर से लगा सोते में जगाना नहीं चाहिए। सो गई है, मैं भी आराम करता हूँ।
बिस्तर भैया गुस्ताखी माफ हो। भैया गुस्ताखी माफ। भैया घर में बोरा के अलावा कबो बिस्तरा पावा नहीं। आवाज बिस्तरा लगावे जैसे लगाया और के बाद में हम कहा लगा बैठ के देख ले तो क्या हुआ? और जैसे बैठे में लहा आके खोज दे नींद आ गई, नींद बस सो गई। ये मेरा बेटा है जी। तेरे औकात कैसे हो गई? सरकार हमारा गलती नहीं है, किसकी गलती? वही गलती है किसकी? नींद है नींद की गलती जी। एक तो गन्ना में पानी लगाए रहे, आप कह रहा गन्ना सीख के आए हो और की बात हम कहा भैया आवत हुए शिकार करके और हम बिस्तरा लगा दी और जैसे बिस्तरा लगाते रहे भाई बस हो गई। ये तो अच्छा हुआ, ये तो अच्छा हुआ कि सबसे पहले हम आ गए। अगर हमसे पहले कहीं बहौरन की माँ आ जाती तो क्या होता? होते वह होते ही पौवा दाना सभी को उखाड़। तू मेरा पुराना मुलाजिम है जी इसलिए तेरी गलती माफ करता हूँ। जी जी दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो न हुई। चल बिस्तर लगा। मेरे सोते समय कोई आएगा नहीं। कोई ना हुए। भैया जैसे आप कहो कौन आवे तो कहा हवा बयार ना हुए। हवा बैग को रोकेगा मर जाएगा सर। हवा नहीं तो मर जाएगा। हाँ, कोई नहीं इंसान नहीं आएगा। भैया का बहोरन के मोना हो आने देना। अच्छा उनका हो काटे